हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो अब थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने साथ साथ करा दिए थे, अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं रैंडम करा रहा हूँ। कुछ गाइस बेसिकली वो पास्ट ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो बेसिकली अब जो मैं करा रहा हूँ मेरे बच्चों, अब मैं करा रहा हूँ बच्चों पास्ट ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बोलो सर पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है जी, मान लो पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली पास्ट ईयर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग रख रहे हैं, समझना बेटा ध्यान से, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 2017 का, ठीक है बेटा। बेटा ऐसे पास्ट ईयर क्वेश्चन में साथ साथ भी कराता जाऊंगा आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। एंड देन पास्ट ईयर क्वेश्चन का पूरा एक अलग फोल्डर भी होगा, ठीक है। तो एक एक दो दो क्वेश्चन कराएंगे बेटा। तो क्वेश्चन है 2017 में आया था डीएससी, क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 था। बेटा क्वेश्चन ये है, मान लो एक यूटिलिटी फंक्शन है एक्स वाई और जेड, ठीक है बेटा। चलिए जी, तो बेटा मान लो हमारा यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है वाई मिनिमम एक्स कॉमा जेड, ठीक है बेटा। बेटा फ्रेम्ड क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जब पूरे फ्रेम मतलब पूरी स्टेटमेंट भी होंगी वो तो बस मैं क्योंकि बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन ये। और बेटा जो P1 P2 और P3 इज इक्वल टू P मान लो, बेसिकली मैं यहाँ पे P1 को x, P2 को y और P3 को z, ठीक है बेटा। अब इसको चाहो तो Px, Py और Pz भी कह सकते हो, वो P के बराबर है। और बेटा m जो है आपकी 100 के बराबर है, ठीक है। नाउ अब वो कहते क्या है, कहते हैं डिराइव डिमांड फंक्शन, ठीक है जी। कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं डिमांड फंक्शन को हम लोग यहाँ पर। तो जरा ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे चीजों को। अच्छा, डिराइव डिमांड फंक्शन में जब हम सॉल्व करेंगे बेटा देखो, ये यूटिलिटी है वाई, यू इज इक्वल टू वाई मिनिमम एक्स कॉमा जेड। तो बेटा एक बात बताओ, ये अपना आप में एक न्यूमेरिकल है बेसिकली, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा जेड। इट्स अ थ्री गुड्स इकोनॉमी केस। अभी अगर आप इन सबको भूल जाओ तो हमने मिनिमम एक्स कॉमा जेड को अभी भी थोड़ी देर पहले किया है ना जी, अभी 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 हम लोगों ने इसको किया था। तो बेसिकली हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज v इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x कॉमा जेड, ठीक है बेटा। v इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x कॉमा जेड, ओके बेटा। हम क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में बढ़िया करके। कैसे, देखो हमें पता है कि मिनिमम को कैसे सॉल्व करते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। देखो बेटा अगर मैं ये मान के चलूं, मतलब मुझे मानना पड़ेगा कि आप अच्छे से पढ़ते जा रहे हो चीजों को। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया है, मतलब बेसिकली कुछ क्लासेस पहले भी किया है। तो अगर आपको याद हो तो इसका आंसर हमेशा बराबर आता था, एक्स स्टार वाई स्टार बराबर दैट इज एम अपॉन में पी एक्स या P1 प्लस का P3, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं यहाँ पे थोड़ी चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एम है वो इनकम ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि M1 का मतलब ये हो जाएगा, हम ये देखो एक बार समझना। हमारे पास तीन गुड्स हैं, मैं जनरल बता देता हूँ, P1 x, P2 y प्लस का P3 z इज इक्वल टू बेसिकली m, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो अगर मैं यहाँ पे P1 x प्लस का P3z प्लस का P2 y इज इक्वल टू m ऐसे कर दूं, और इसको मैं M1 ले लूं, क्यों, इस बात का रीजन है, क्यों मेरे बच्चों, क्योंकि ये ना, ये इसका जो कैलकुलेशन है वो मिनिमम अलग से ही होगा। तो जब इसका कैलकुलेशन अलग है तो इसके लिए इनकम अलग से सेट की जाएगी, समझ ना। ये जो मिनिमम एक्स कॉमा जेड है इसके लिए इनकम वो डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि जितना आप एक्स ले रहे हो उतना आपको वाई भी जितना आप एक्स ले रहे हो उतना आपको जेड भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसका खर्चा तो डिफाइंड हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो M1 इज इक्वल टू P2 बेसिकली m माइनस का P2 y। गॉट इट बेटा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है जी। यहाँ से हमने ये रखा। अब बच्चा अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, बेसिकली देखो अभी अभी नहीं रखते हैं, इसको रखना इक्वेशन नंबर 1। अब इस पे आ जाते हैं जरा, एक्स स्टार जेड स्टार जो बराबर है, ये हमारा M1 बेटा ये बराबर है, इसको मैं डायगोनली उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मिनिमम ऑफ दिस, समझना बेटा, M1 अपॉन में P1 प्लस का P3 और M1 अपॉन में P1 प्लस का P3, then you will get u is equals to m1 by p1 plus का p3 m1 अपॉन में p1 प्लस का p3, तो m1 अपॉन में p1 प्लस का p3, ठीक है बेटा।
ये एक हमारा यूटिलिटी फंक्शन आ गया। बेसिकली आप इसे चाहो तो IUF भी बोल सकते हो। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पे अगर हम लोग बेटा इधर समझना ध्यान से, यूटिलिटी इज इक्वल टू वाई मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा जेड है ये, और अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह v पुट कर दूं और v की जगह ये पुट कर दूं, समझो कुछ आप लोग मेरी बात, ये पुट कर देता हूं, और इंटरेस्टिंग बात ये जो m1 है, m1 की जगह y अपॉन में p1 प्लस का p2, और m1 की जगह मैं रख दूंगा, बेसिकली m1 की जगह मैं पुट करता हूं तो बेटा ये वैल्यू क्या आया, m माइनस का p2 y ओनली। ठीक है, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y m माइनस का p2 y स्क्वायर अपॉन में p1 प्लस का p2। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ अब गाइज आगे इसको सॉल्व करना फॉर डिमांड के लिए, डिफरेंशिएट यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू y। बच्चा आप सोच रहे होंगे कि सर ये अलग सा मेथड आ गया है, ये तो हमने कभी किया ही नहीं। तो बेटा यही है, DSC आपके एंट्रेंस में कोई भी अगर ऐसे अटपटे क्वेश्चन आए हुए होंगे, बेसिकली ये किसी बुक में नहीं है, किसी कंसेप्चुअली चीजें नहीं है, ये क्या है, मल्टीपल कंसेप्ट्स को मिला के कंसेप्ट बनाया इन्होंने, क्वेश्चन बना दिया। यानी मिनिमम को सॉल्व कर लिया, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब देखो एंटायर फंक्शन हमारा इन द फॉर्म ऑफ y बन गया। बेसिकली ये भी सॉल्व हो चुका है, ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, बट हमारा जो मेन यूटिलिटी था वो एंटायर फंक्शन y का बन गया। अब अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना है तो मैं इस यूटिलिटी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, मुझे अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, तो अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ वो भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डबल डेरिवेटिव तो नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस यूटिलिटी तो हमेशा मैक्सिमाइज ही होती है, मैं सिंगल डिराइव कर देता हूँ इसे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बच्चा m माइनस का 2p2y अपॉन में p1 प्लस का p2, एंड फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज पुट इट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, फॉर ऑप्टिमम वैल्यू पुट इट इक्वल टू 0, देन आफ्टर दैट जब आप इसको 0 को इक्वल रखोगे बेटा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है बच्चा, आपको y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू m अपॉन में 2p2। समझ रहे मेरी बात, y आया m अपॉन में 2p2। अब बच्चे एक बात बताओ, x और y जो सॉरी x और z, x स्टार z स्टार, वो कितना था मेरे बच्चों, वो था हमारा m1 अपॉन में p1 प्लस का p2, बट हमने यहाँ पे m1 की भी वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे पुट कर दी थी। तो जब हमने m1 की वैल्यू पुट करी थी तो शायद आपको याद होगा इधर ये आ गया m माइनस का p2y अपॉन में p1 प्लस का p2। अब मेरे बच्चा अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूं मेरे बच्चों, तो मुझे बताओ कि क्या आपका फाइनल आउटकम बनेगा, ये z है ये, ठीक है, ये सॉरी ये 3 है। ठीक है बेटा 3 है, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी। पहली बात तो इसको अलग कर लेता हूँ मैं, इसको m माइनस का p2, बेटा मैंने y की वैल्यू पुट करी इधर। ठीक है, y की वैल्यू है m अपॉन में 2p2, कैंसिल आउट xz y xz x स्टार z स्टार, अच्छा 1 अपॉन में p1 प्लस का p3, थोड़ा सा गलती कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना p3, और बेटा ये m माइनस का m/2 आया, दैट इज एलसीएम लेके m/2 हो गया, ये हो गया m अपॉन में 2 p1 प्लस का p3। ठीक है मेरे बच्चों, और ये x और z की वैल्यू है, और y की वैल्यू है m अपॉन में 2p2, x स्टार z स्टार की वैल्यू है m अपॉन में 2 ब्रैकेट p1 प्लस का p3। मेरे बच्चों फ्रॉम द अबाउट इंफॉर्मेशन p1 इज इक्वल्स टू p2 इज इक्वल्स टू p3 विच इज इक्वल्स टू p, ऐसा कुछ दे रखा था क्वेश्चन के अंदर में बच्चों थोड़ी देर पहले, अभी ऐसा कुछ था। तो गाइस इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते, तो y की वैल्यू बन गई हमारी m अपॉन में 2p, एंड x स्टार और z स्टार की वैल्यू हो गई m अपॉन में, देखिए समझना 2 बाहर है, p प्लस p, तो ये होगी m अपॉन में 4p। अब बेटा एक बात बताओ, x स्टार z स्टार ये बराबर, क्योंकि m/4p, y कितनी वैल्यू है, y की ये इनकी वैल्यू है m अपॉन में 4p,
और y की वैल्यू है m अपॉन में 2p। बेटा बड़ी कौन सी वैल्यू है, जल्दी बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है इसकी? ऑब्वियस बात है ये बड़ी है, ये छोटी है। सो बेटा दिस इज द आंसर। उन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए थे ना वो ऐसे ही दे रखे थे कि एस एक्स स्टार जेड स्टार वाई स्टार बराबर होंगे, ठीक है, या बी ऑप्शन है एक्स स्टार जेड स्टार इज मोर देन वाई स्टार होगा, सी दे रखा था एक्स स्टार जेड स्टार इज लेस देन वाई स्टार, एंड डी दे रखा था नन। ठीक है बच्चों, तो आंसर इज बेसिकली थर्ड सी। ठीक है मेरे बच्चों, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? चलिए जी आगे इसको अच्छे से नोट कर लेना। नाउ बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ठीक है जी, ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। उसका नाम बता देता हूं मैं उस क्वेश्चन का, मतलब जो प्रेफरेंस है दैट इज सबसिस्टेंस लेवल प्रेफरेंस। ठीक है मेरे बच्चा, सबसिस्टेंस लेवल प्रिपरेशन सॉरी प्रेफरेंस, सबसिस्टेंस लेवल प्रेफरेंस। बेटा मान लो एक यूटिलिटी फंक्शन आपको गिवन है u इज इक्वल टू q1 माइनस का a1 एंड q2 माइनस का a2। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या क्या सॉल्व करना है हमें? ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मार्शेलियन सॉल्व करनी है। ठीक है मेरे बच्चा, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ से? मार्शेलियन डिमांड। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं मार्शेलियन डिमांड। बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन है अब यहाँ पे सबसिस्टेंस लेवल है, ये तो चलो डिटेल में एडवांस लेवल है क्या होता है बेसिकली सबसिस्टेंस लेवल, बट हाँ ये ध्यान रखना कि फॉर दी अगर मुझे अपनी यूटिलिटी को जीरो करना है, बेसिकली मुझे अपनी यूटिलिटी को, देखो गाइस नेगेटिव तो हम करने से रहा, नेगेटिव तो हम अपनी यूटिलिटी को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपनी यूटिलिटी को नेगेटिव हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कम से कम कितना कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। अब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अब कम से कम जीरो करने के लिए Q1 Q2 को जीरो करें ना, फॉर जीरो यूटिलिटी, if for zero utility you have to put q1 is equals to a1 and q2 is equals to a2, either both or any one। ठीक है गाइस, तो इसे कहते हैं सबसिस्टेंस लेवल। ठीक है मेरे बच्चा, नाउ एक बात तो ये, दूसरी चीज बच्चा इसमें हमें पता है कि टेंजेंसी कंडीशन, टेंजेंसी कंडीशन मेरे बच्चों, जब आपने मेरा लेग्रांज मल्टीप्लायर का वीडियो देखा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो रेफरेंस है वो है लेग्रांज मल्टीप्लायर वाली वीडियो का रेफरेंस। ठीक है मेरे बच्चों, अब उसमें क्या है लेग्रांज मल्टीप्लायर की वीडियो में आपको वहां पे मैंने दोनों ही मेथड से बताया है, मैक्सिमाइज यूटिलिटी और मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। तो बच्चों उसमें जो आप टेंजेंसी कंडीशन निकालते हो वो दोनों में एक ही आती है, दैट इज MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। ठीक है ना बच्चों, क्या आती है? MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। गॉट इट बच्चों, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्राइस रेशियो तो कोई बात नहीं, MRS निकाल लेते हैं इसका। मेरे बच्चों बताओ MRS कितना होगा इसका? MRS का फॉर्मूला होता है MUQ1 अपॉन में MUQ2। तो सॉल्व करके आके मैं बता देता हूँ, या Q2 माइनस का A2 Q1 माइनस का A1। ठीक है बच्चा, अच्छा जब हमने इसको इक्वेट किया MRS इक्वल्स टू प्राइस रेशियो से, मैं P1 बाई P2 लिखूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो PX बाई PY लिखना थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेट सा लगता है, तो इसमें इसको P1 बाई P2 लिखूंगा। नाउ अब मैंने इसको लिखा Q2 माइनस का A2 अपॉन में Q1 माइनस का A1 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2। थोड़ा सा बच्चों मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफिकेशन में क्या किया होगा मैंने, P2 Q2 माइनस का A2 P2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू P1 Q1 माइनस का P1 A1। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने इसको ऐसा रखा और मैंने यहाँ पे क्या किया, P2 Q2 इधर रखा, इज इक्वल टू में ले गया P1 Q1 माइनस का P1 A1 प्लस का P2 A2। ठीक है बच्चों, नाउ ये मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब बच्चा इस वैल्यू को पुट दी वैल्यू ऑफ P2 A2 इन बजट लाइन। ठीक है बच्चा, बजट लाइन में पुट कर देता हूँ मैं इस वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। और बजट लाइन कितनी थी मेरे बच्चा, क्या थी बजट लाइन मेरे पास? वो थी P1X P2Y इज अच्छा थोड़ा सा P1 Q1 P2 Q2 इज इक्वल्स टू इनकम। ये बच्चा बजट लाइन थी।
मैंने यहाँ पे पुट कर दिया P2 Q2 की जगह, तो P1 Q1 तो ऐसे रहने दिया, उसकी जगह पुट कर दिया मैंने P1 Q1 माइनस का P1 A1 प्लस का P2 A2 इज इक्वल्स टू इनकम। यहाँ से ये हो गया 2P1 Q1 और प्लस का P2 A2 माइनस का P1 A1 इज इक्वल्स टू M, या फिर 2P1 Q1 यहीं रखा इज इक्वल्स टू M माइनस का P2 A2 प्लस का P1 A1। और या फिर मैंने यहाँ से क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ से Q1 निकाल लिया, Q1 स्टार आ गया इज इक्वल्स टू M। अच्छा M मर्जी हमारी हम क्या रखें, M प्लस का P1 A1 माइनस P2 A2 अपॉन 2P1, ठीक है बच्चों। सिमिलरली Q2 स्टार इज इक्वल्स टू M माइनस का P1 A1 प्लस का P2 A2 अपॉन में 2P2। बच्चों ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, बताओ बेटा कि कौन सी वैल्यू आई है, Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई। गॉट इट बच्चा। तो बच्चे पहली बात तो ये हो गया आपका मार्शेलियन डिमांड, मार्शेलियन डिमांड। ओके बेटा, नाउ बेटा अब हम इसका निकालेंगे हिग्स डिमांड, ठीक है बेटा, इसी का ही हिग्स। दैट मीन हिग्स के लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे सबसे पहले चाहिए IUF इन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या चाहिए मेरे बच्चे, मुझे IUF इन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो अब बात आती है फॉर IUF फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है बच्चा। क्या करना है जी, पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा, हम कोई नहीं वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है निकल के, ठीक है। एक वैसे काम हो सकता है, ठीक है, अगर नॉर्मली अगर आप ऐसे देखें, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप समझना क्या ध्यान से इधर। वैसे करना क्या है मैं आपको ही बता देता हूँ, ठीक है, पहले बता दूं तो करना क्या है, फिर उस चीज को हम अप्लाई करेंगे। ये Q1 Q2 की वैल्यू है M प्लस P1 A1 माइनस का P2 A2, M प्लस P2 A2 और माइनस का P1 A1, ठीक है, अपॉन में 2P1 अपॉन में 2P2। इन दोनों को उठा के मुझे Q1 Q2 में यहाँ पुट कर देना है, Q1 Q2 में बच्चा इधर पुट कर देना है मेरे को। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको पुट तो कर देता हूँ, ठीक है बेटा, पुट मैं कर देता हूँ इसको, फिर देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो मेरे पास ये वैल्यू, अब मैं एक मिनट इस वैल्यू को लेता हूँ। अच्छा एक बार मैं वैल्यू लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए मैं आप सब बेटा मैंने वैल्यू लिख ली है, ये देखिए ये वैल्यू है आपके सामने बेटा, और यूटिलिटी फंक्शन दे रखा था Q1 माइनस का A1 Q2 माइनस का A2, ठीक है जी, ये Q1 स्टार और Q2 स्टार, ठीक है बेटा। इन्हें आप यहाँ पुट कर दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा बेटा, ठीक है। तो Q1 की जगह आपने रखा ये M प्लस का P1 माइनस का P1 A1 माइनस का A2 P2 अपॉन में 2P1 और माइनस का A1। फिर यहाँ पे आया हमारा M माइनस का P1 A1 प्लस का P2 A2 अपॉन में 2P2 माइनस का A2, ठीक है बेटा। नाउ सिंप्लीफाई कर लिया मैंने इसको, M प्लस का P1 A1 माइनस का P2 A2 माइनस का 2A1 P1, ठीक है बेटा, और ये अपॉन में आया 2P1, ठीक है। सिमिलरली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने, M माइनस का P1 A1 प्लस का P2 A2 माइनस का 2P2 A2 2P2, ठीक है बेटा, गॉट इट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको बेटा, ये तो आया M प्लस M। अब देखो ये P1 A1 तो माइनस हो गया बेटा, ये माइनस हो गया, ये आ गया हमारा A1 P1 और माइनस का A2 P2 तो ये है ही, इस पे आ जाते हैं M। A1 P1 तो ये चलो है ही, माइनस का P1 A1 तो है ही, प्लस का P2 A2 माइनस का P2 A2 ये 2 में, तो माइनस का P2 A2 ये आ गया बेटा, अपॉन में दोनों का मैंने अगर साथ में कर लिया, 2 to the 4 P1 P2,
तो बेटा u आ गया इधर, u इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, u आ गया हमारे पास में, देखो इस आपको सेम नहीं लग रहा, ये वैल्यू ये हो गया बेटा m माइनस का a1 p1 a2 p2 होल स्क्वायर अपॉन में 4p1 p2। गाइस दिस इज योर IUF, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है मेरे बच्चा, ये क्या बन गया आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन IUF। नाउ आपको चाहिए मिनिमम एक्सपेंडिचर, तो आप लोगों को फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, ठीक है मेरे बच्चा, फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो बच्चा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जल्दी बताओ। आपको बेसिकली उसकी वैल्यूज पुट करनी है, कहाँ पुट करनी है मेरे बच्चों उसकी वैल्यूज, फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। बच्चा कहाँ पुट करनी है आपको उसकी वैल्यूज, जल्दी बताओ। हाँ जी मेरे बच्चा जल्दी बताओ, उसकी वैल्यूज आपको पुट करनी है मेरे बच्चा। बेसिकली वैल्यूज पुट नहीं करनी, ये यहाँ से आपको m निकालना है, ठीक है। सो अब हमको m निकालना, तो हमने क्या किया, u बार लिखा पहले इसको, u बार 4p1 p2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m माइनस का p1 a1, ये वैल्यू आई मेरे बच्चा। यहाँ से मैंने और सिंप्लीफाई करा इसको, m माइनस का p1 a1 माइनस का p2 a2 इज इक्वल्स टू रूट में 4u बार p1 p2, ठीक है बच्चा। या फिर इसको लिखा आपने ऐसा कुछ करके 2 बार कॉमन ले लिया, u बार p1 p2 और m इज इक्वल टू कर दिया था आपने यहाँ से, m इज इक्वल्स टू 2 रूट u बार p1 p2 माइनस का m प्लस का p1 a1 प्लस का p2 a2, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका E, मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, ये थोड़ा सही है, ठीक है बेटा, बात समझ में मेरी आप लोगों को। तो ये आपका बन गया बेसिकली m बन गया आपका 2 रूट u बार p1 p2 प्लस का p1 a1 प्लस का p2 a2, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये माइनस तो कट करूं मैं यहाँ से, ये तो m, तो ये तो उधर ही चला गया ना हमारा, ठीक है बच्चा, ये हो गया ये वैल्यू। नाउ अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए हिग्स डिमांड। तो बच्चा फॉर हिग्स डिमांड आपको क्या करना है इधर, फॉर हिग्स डिमांड, फॉर हिग्स डिमांड बच्चा E है आपके पास में 2 रूट u बार p1 p2 प्लस का a1 p1 प्लस का a2 p2, that is your minimum expenditure function. Now differentiate it with respect to p1 first, and if you differentiate p1, तो पहली बात तो ये ऊपर u बार p2 ऊपर रहेगा, नीचे 2 रूट p1 हो जाएगा प्लस का a1 कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, तो ये वैल्यू बनी रूट u बार p2 बाय p1 प्लस का a1। अच्छा दिस इज योर हिग्स डिमांड, मेरे बच्चा कौन सी डिमांड हो गई है, हिग्स डिमांड, गॉट इट। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरे बच्चों, इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गई होगी। सिमिलरली बच्चों अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू p2, तो ये बना 2 रूट u बार p1 अपॉन में 2 p2, ठीक है, प्लस का a2, या कैंसिल आउट किया आपने इसको, ये हो गया आपका x, ये xh था बेटा ऊपर, ये हो गया आपका yh, दिस इज योर वैल्यू, ठीक है बेटा, गॉट इट। बात समझ में आई मेरी आप लोगों को अच्छे से। तो बेटा दिस इज योर सबसिस्टेंस 11 में हिग्स डिमांड फंक्शन एंड मार्शलियन डिमांड फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छे से रिवाइंड करके देखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी, क्वेश्चन इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x प्लस का 2y एंड कॉमा 2x, ठीक है बेटा, x प्लस का 2y कॉमा 2x। अब इसमें भी क्या क्या करना है हमें, वही सेम प्रोसीजर जैसे आपको पता ही है कि मार्शलियन निकालना है सबसे पहले, और फिर IUF मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड हिग्स, ठीक है। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली MRS तो चाहिए आपको बेटा, MRS वैल्यू। देखो उससे पहले
फॉर मार्शिलियन, आपको बेटा यहाँ पे मार्शिलियन सॉल्व करना है, मार्शिलियन डिमांड, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे मार्शिलियन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, आपको यहाँ पे मार्शिलियन के लिए देखो एक बार यूटिलिटी को बराबर रखना होगा इसके x प्लस का 2y, और एक बार बराबर रखना होगा बेटा इसके u इज इक्वल्स टू 2x। क्यों, देखो मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से क्या मिनिमम है, हो सकता है x प्लस का 2y मिनिमम हो, या फिर हो सकता है 2x मिनिमम हो, ठीक है बच्चा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या मिनिमम है, तो मैंने बोला हो सकता है एक बार ये मिनिमम, हो सकता है एक बार ये मिनिमम। तो जब मैंने इसको मिनिमम रखा तो मुझे देखा x एंड y, बेटा मैंने यहाँ पे एम निकाला है इसका वाया हाफ, ठीक है। बट आप अगर इसका एम सोच रहे होंगे तो बेटा इसका एम नहीं निकलेगा, ये एम के लिए एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई होता है, यहाँ पे वाई तो होना चाहिए, जीरो भी किसका कहोगे आप क्या तो सर एम आर जीरो कर लो, ठीक है, वो एक बाद में डायग्रामेटिकली आप एम आर इसका बोल देना, सॉरी एम यू एक्स एम यू वाई इन्फिनिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, बट बेटा ऐसा नहीं, इसको यहाँ से नहीं निकालेंगे। मुझे बस आप एक बार बताओ, जस्ट इसका डायग्राम, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, दैट इज एक्स दैट इज वाई बेटा। पहले इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेटा इसके ना डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चंस के डायग्राम ही समझने बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब सबसे पहले आप लेट सपोज आप मान लो यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, आप u को 10 मान लो, वो आसान रहेगा। तो ये x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और एक हो गया 2x इक्वल्स टू 10, यानी x इक्वल्स टू 5, यानी बेटा x की वैल्यू 5 है, तो आपने वर्टिकल लाइन बना दी, x की वैल्यू 5। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी, ओके जी। x इज इक्वल्स टू 5, ये कंसेप्ट आप समझिए होंगे अच्छे से। सिमिलरली मैं एक बच्चे यहाँ से सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से टेबल बनाऊंगा, x इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 10। तो अगर आप इस चीज को ध्यान दो, x बेसिकली x0 y5, x0 y5 मान लो इधर, फिर x10 y0, x10 y0 मान लो इधर, तो आपका डायग्राम बेटा यहाँ तक बन गया है इधर, ठीक है बच्चा, दिस इज योर डायग्राम। ये बना आपका 0,5 और ये बना 10,0, ठीक है बेटा। बेटा यू हैव 3 पॉइंट्स 1 2 3 एंड फोर्थ इसे भी मान लो, ठीक है बेटा। इनमें से 1 2 3, आप इन तीनों पॉइंट्स में से ऑब्वियसली बात है आपको आईसी चाहिए, इसका यूटिलिटी फंक्शन का बेटा, आपको इसका इंडिफरेंस कर्व चाहिए। तो बच्चे जब आपको इसका इंडिफरेंस कर्व चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन मल्टीपल पॉइंट्स में से अपने वाले पॉइंट मतलब ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करो आप बेटा, फॉर आईसी कंफर्मेशन बेटा, इन वैल्यूज को पुट दी ऑल पॉइंट्स, put the all points in, put the all points in direct utility function। अब ये चेक करना बेटा, एक बात बताओ, ये जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं ये वाले 0,5 और ये वाला दैट इज 5,0 और ये 10,0, बेटा ये पॉइंट्स कहाँ से हैं, ये पॉइंट आए जब आपने अपनी यूटिलिटी को 10 के को लिया था, ठीक है बेटा। देखो अगर अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो कुछ समझना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, एक वीडियो में आपने एलन सब्स्टिट्यूट सीखा था मेरे साथ में, जिसका मैंने डायग्राम सिखाया था आपको, बहुत डिटेल दी थी उस डायग्राम को बताने के लिए, है ना बच्चों। वो डिटेल आप याद रखो, उस डिटेल को यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। तो क्योंकि इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, आप सीधे से वैल्यूज पुट कर दो एंड देन फाइनली गाइस यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट मीन्स व्हाट, आपका यही वाला आईसी सेटिस्फाई होगा। मैं आपको बता देता हूँ बेटा कौन सा वाला आईसी सेटिस्फाई होगा आपका बेटा, ये और ये, ठीक है। इन्हें अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं, इस वाले में से ये और ये, ठीक है बेटा। तो बस यही आईसी सेटिस्फाई होगा, आपका ध्यान रखना बेटा। तो इसी आईसी, तो अब वो क्यों होगा तो आप देखना बेटा, उसको सॉल्व करना। अगर आपको लगता, आपको यहाँ पे डाउट आता है कि सर ये पता नहीं आपने बताया भी नहीं और ऐसी चीजें बढ़ गई आगे, तो बेटा मेरी वाली वीडियो पे जाना है एलन सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है वीडियो पे, नेमिंग हुई हुई है एलन सब्स्टिट्यूट, वहां पे देखना उसकी डिटेल, उसी की डिटेल बेटा यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है बेटा। चलिए क्योंकि बेटा आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो हमारे पास यहाँ पे एम आर एस, इसका बेसिकली इसका स्लोप इन्फिनिटी हो गया और बेटा इसका स्लोप हो गया हाफ, ठीक है बेटा, इसका स्लोप हो गया इन्फिनिटी और इसका स्लोप हो गया हाफ। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की।
हमें तो अभी फिलहाल मार्शलियन निकालना है। तो फॉर मार्शलियन डिमांड, फॉर मार्शलियन डिमांड, ठीक है बेटा। तो मार्शलियन डिमांड के लिए बेटा आपको क्या करना होगा बताइए। देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है, डायग्राम आपका ये है, ये एम आर एस दो हैं, एक एम आर एस बेसिकली स्लोप बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक इन्फिनिटी और एक स्लोप है आपका हाफ। तो बच्चा एक बात बताओ, क्या इन्फिनिटी वाले स्लोप को आप कभी कंपेयर कर सकते हो प्राइस रेशियो से? नहीं। एक वीडियो में मैंने ये भी बताया कि क्यों इन्फिनिटी जीरो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी जीरो इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर प्राइस रेशियो के बराबर करोगे या तो P1 जीरो होगा या फिर P2 जीरो होगा, और गाइस किसी भी गुड का प्राइस जीरो नहीं होता एट इक्विलिब्रियम लेवल पर, ठीक है बच्चों। ओके ओके बच्चों, नाउ तो केस नंबर 1 बनाएंगे बेटा हम लोग, जरा ध्यान से समझना, इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जगह एरर आएगा, मतलब आप वो सोच नहीं पाओगे कि गलती कहाँ पे हो रही है आपसे, और आंसर गलत हो जाएगा। देखो समझना, हम ठीक सिखाएंगे आपको, ठीक है। अब जरा समझना गाइस, सबसे पहले केस लिया हमने कि एम आर एस इज बेसिकली मोर देन प्राइस रेशियो, क्योंकि आप जानते हो गाइस जब भी एम आर एस कॉन्स्टेंट होता है तो बेटा यहाँ पे ऑब्वियसली बात है केसेस बनते हैं। अच्छा आज कितने केस बनेंगे? 3। वाई 3? बिकॉज एक ही एम आर एस है वैलिड, अगर दो एम आर एस होते वैलिड जैसे कि एल एन सब्स्टिट्यूट में तो बेटा केस बनते थे 5, बट आज के दिन बनेंगे मेरे बच्चों केसेस 3 बनेंगे, ठीक है। जरा वो 3 केस भी समझ लेना। एम आर एस इज मोर देन प्राइस रेशियो, बेसिकली ये प्राइस रेशियो कम है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, बंदा क्या करेगा ओनली, अब देखो समझ ना, ओनली एक्स वाई से मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ पहले आपके लिए, अगेन ये डायग्राम। अब वो कंसेप्ट याद करना है जो मैंने आपको अपनी क्लासेस में समझाया स्टार्टिंग इनिशियल क्लासेस में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाली बात में, ठीक है। एम आर क्या होता है? स्लोप ऑफ आईसी, और प्राइस रेशियो क्या होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो और आपको पता है जिसका स्लोप ज्यादा है उसका डायग्राम स्टीपर, जिसका स्लोप कम उसका डायग्राम फ्लैटर। तो मान लो दिस इज द स्लोप ऑफ हाफ, ठीक है बेटा, ये हाफ स्लोप है। अब मुझे बताओ अगर मैं बजट लाइन बनाऊंगा, कहाँ बनाऊंगा? बेसिकली इनवर्ड आउटवर्ड, ऑब्वियस बात है बेटा इनवर्ड बनाऊंगा, और इनवर्ड बनाते हुए वो इधर बनेगी। आप बोल, फिर वही वाला डाउट है, आपको डाउट होगा सर इधर ही क्यों बनी है? तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, प्राइस रेशियो कम है, आईसी का स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, बजट लाइन इनवर्ड है, आईसी आउटवर्ड है। और अगर अब आप ऐसे सोचो ना, अब आप ऐसे सोचो कि एमआरएस ज्यादा है, प्राइस रेशियो कम है, यानी डिनोमिनेटर ज्यादा रहा होगा। जब डिनोमिनेटर ज्यादा है ना, तो जो सोल्यूशन है टुवर्ड एक्स की साइड जाएगा, ठीक है, वाई की साइड से सोल्यूशन हटेगा। तो अब देखो आंसर आ गया ओनली एक्स, दैट इज ओनली एक्स, एक्स मतलब एम बाई पी वन एंड वाई हो गया 0, ठीक है बेटा। अब बेटा सुनो, इसी में ही इसी केस में मैं आई यू एफ, मिनिमम एक्सपेंडिचर और हिक्स डिमांड सिखा देता हूँ आपको, ठीक है बच्चा। फॉर आई यू एफ, put the value of x and y in the direct utility function, that is utility of minimum this, ये बना हमारा x प्लस का 2y, u is equals to minimum of x को रखा m by p1 प्लस का 0, और ये हो गया 2m by p1। बच्चों बताओ मुझे कौन सी चीज मिनिमम दोनों में से? ऑब्वियसली बात है m by p1, so this is your u bar, because this is your indirect utility function, got it बच्चों। now for minimum expenditure function, फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन बच्चों, बच्चों कैसे सॉल्व करना है इसको? आपको जैसे पता है बहुत इजी से नहीं हो गया अभी, ये u बार था m by p1, बच्चों यहाँ से m इज इक्वल्स टू कर दो u बार p1, ठीक है, यहाँ से आप m इज इक्वल्स टू कर दो u बार p1, गॉट इट। नाउ उसके बाद में फॉर हिक्स डिमांड, सो फ्रेंड्स हिक्स डिमांड के लिए क्या करें जी? हिक्स डिमांड के लिए हम लोग इस, अच्छा पहली बात तो ये e हो गया, ठीक है, इस e को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू p1, then you will get u bar, this is xh, again differentiate with respect to p2, ये हो गया बेसिकली पहली बात तो ये हो गया 0 yh, ठीक है बच्चों, गॉट इट।
ठीक है। नाउ दिस इज केस नंबर 1। अब बच्चे हम लोग करते हैं केस नंबर 2। आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये होप सो। ठीक है, देख लो एक बार ये नीचे वाला पोर्शन, और ये मैं बड़ा देता हूँ। ठीक है, जो इधर ना मेरा लैपटॉप रखा हुआ था, जब मैं इधर देख रहा होता हूँ ना, तो मेरा लैपटॉप है, तो मैं जब ऑब्वियस बात है जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो क्योंकि अगर मैं अपने उधर डिजिटल पैड पे मैं लिखता हूँ, जो कि आपके लिए तो भी मैंने यूज भी नहीं किया, आगे यूज करूंगा, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो लिखते जाऊंगा, उस पर स्क्रीन पे ही दिखूंगा देखूंगा। बट अभी क्या, दो जगह ध्यान देना पड़ता है, वो कभी कभी मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। ऐसा पहले होता था कि मैं लैपटॉप की तरफ बिल्कुल नहीं देखता था, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सामने लैपटॉप पे मुझे दिख रहा है। तो मोस्टली क्या होता था कि वो मैं कभी कभी ऐसे करते करता था, ये वाला। अब इसे देखो, अब मैं ये शीट को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी को चेंज कर रहा हूँ, बट ये स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। और बेटा आधा आधा घंटा पढ़ाते करता था मैं, और फिर मुझे पता लगता था अरे मैंने तो कुछ दिखाया ही नहीं बच्चे को, सिर्फ मैं बोलता गया और मैं तो अपना पढ़ाता गया, बट बच्चों को कुछ दिखाई नहीं। तो बेटा वो पूरी की पूरी वीडियो खराब होती जाती थी मेरी। तो इसलिए मैंने यही करा है कि अब मैं लैपटॉप को इतना थोड़ा करीब कर लिया। वैसे लैपटॉप को बिल्कुल अलग करते करता था, बिल्कुल अलग, लेकिन अब मैंने लैपटॉप को अपना करीब कर लिया है। अब मैं जब देखते रहता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर कभी कभी जूम करना होता है, जूम इन जूम आउट, तो ये ठीक है। क्योंकि बच्चा बोल रहा था सर आप वहां का देखते हो, अरे बेटा याद है सारा, मतलब ऐसा नहीं है, बट हाँ क्वेश्चंस रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है बेटा, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग इधर। MRS इज लेस देन P1 by P2। ठीक है बच्चा, MRS इज लेस देन P1 by P2। ठीक है ना मेरे बच्चों, बात मेरी समझ में आई थी नहीं आपको? MRS इज लेस देन P1 by P2। अब पॉइंट ये है, अब ऐसे सोचो, पहले डायग्राम बनाओ जी इसका सबसे पहले, और दिस इज ये वाला। स्लोप ऑफ आईसी कम है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन ज्यादा है, यानी हाफ था ये। प्राइस रेशियो हाफ से ज्यादा है, प्राइस रेशियो जब हाफ से ज्यादा है तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ऑब्वियसली बात है स्टीपर, लेकिन होगा अभी भी इनवर्ड, होगा आईसी का भी इनवर्ड ही होगा, बट गाइस इससे स्टीपर बनेगा। तो जो वो बजट लाइन इससे स्टीपर बनेगी, तो जो सोल्यूशन मिलेगा यहां मिलेगा। अब बोलो सर यहाँ क्यों? क्योंकि हमने तो ये सुना था। अब देखो बच्चे क्या बोलेंगे, देखो मैं बच्चों की बात बताता हूँ। मैंने बोला हमने सुना था सर ये ज्यादा होता है ये कम होता है, तो गुड टू इज चीपर गुड। और जब कोई गुड चीपर होता है, परफेक्ट मतलब इन केसेस में जब स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जब कोई गुड चीपर होता है तो एजेंट ओनली उसको खरीदता है, तो ओनली गुड बाई आना चाहिए यहाँ पे आंसर। बच्चों ओनली गुड बाई आ जाता है, लेकिन एक शर्त पे आता है, जब डायग्राम में बेसिकली बजल लाइन, मान लो ये बच्चा कहता है सर ये आंसर है, बट बेटा यहाँ पे आईसी का टच हो रहा है। सोल्यूशन वो होता है जहाँ पे बजल लाइन और आईसी दोनों टच हो। ठीक है ना गाइस, सोल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों को दोनों बेटा टच हो। बट यहाँ देखो ना आईसी तो इतना सा है, तो जिस एरिया में आईसी नहीं वहां पे सोल्यूशन भी कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन क्या है, इसे हम बोलेंगे बेटा किंक। ठीक है ना बेटा, दैट इज योर किंक सोल्यूशन। अब आप बोलो सर ये कैसे निकल के आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर किंक सोल्यूशन वी हैव टू सॉल्व x प्लस का 2y। देखो बेटा इंटरसेक्शन है ना, हो गया ना, तो बराबर कर दो x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 2x, तो 2y इज इक्वल्स टू x। ठीक है बेटा, x इज इक्वल्स टू 2y। इसे यहाँ पुट कर दो p1x p2y इज इक्वल्स टू m। अपने बेटा इसको यहाँ पुट कर दिया, यहाँ रख देता हूँ इसको। सो m इज इक्वल्स टू x की जगह अपने का 2y, तो ये p1 2y प्लस का p2y। बेटा आपने यहाँ से y कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा m अपॉन में 2p1 प्लस का p2, और x हो गया आपका 2m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। ठीक है बेटा, तो दिस इज दी वैल्यूज। ये आ गया जी आपका डिमांड, मार्शलियन डिमांड आ गया। x इज इक्वल टू m अपॉन में 2m अपॉन में 2p1 प्लस का p2, एंड y आ गया m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। ठीक है बेटा, दीज आर दी मार्शलियन डिमांड ऑफ केस नंबर 2। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, हिक्स डिमांड सॉल्व कर रहा हूँ कंटिन्यूअस प्रोसेस में। ठीक है, सो फॉर indirect utility function and by statement put the value of Martian demand in the in the direct utility function। ठीक है ना बेटा, so what is the direct utility function, minimum of x plus का 2y comma 2x। ठीक है बेटा,
मिनिमम ऑफ एक्स प्लस का 2y कॉमा 2x। और बेटा मैंने जब इसको यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, मिनिमम ऑफ 2m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। ठीक है, और देखो y की वैल्यू भी 2m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। अच्छा यहाँ पे आएगा नहीं, मेरी लिख देता हूँ, यहाँ लिखा मैंने 2m अपॉन में p1 प्लस का p2 प्लस 2 इंटू एम अपॉन में 2p1 प्लस का p2 कॉमा 2 इंटू एक्स, दैट इज एक्स है 2p1, तो ये हो गया आपका 4m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। अगर आप इसको थोड़ा बहुत ध्यान दें तो ये हो गया मिनिमम ऑफ 4m अपॉन में 2p1 प्लस का p2 इधर कॉमा 4m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। ठीक है बच्चों, मिनिमम ऑफ 4p1 अपॉन में 2p1 प्लस का p2 कॉमा 4m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। और बच्चों ये हो गया यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, अगर आप सोचो बेटा दोनों को दोनों तो ऑब्वियसली बात है कम ही है, मिनिमम क्या है, दोनों सेम है तो एक ही आ जाएगा 4m अपॉन में 2p1 प्लस का p2। गाइस दिस इज योर IUF U बार, गॉट इट। U bar is equals to 4m upon में 2p1 plus का p2 is yours indirect utility function। ठीक है बेटा, indirect utility function। ओके, नाउ बेटा आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। अब हमें सॉल्व करना है फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। ठीक है बेटा, फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या करना चाहिए मुझे जल्दी बताओ। ये था मेरा u बार 4m अपॉन में 2p1 प्लस का p2, तो मैंने यहाँ से निकाला m इज इक्वल टू u बार ब्रैकेट 2p1 प्लस का p2 अपॉन में 4, दिस इज इक्वल टू e। ठीक है जी, m इज इक्वल टू u बार ब्रैकेट 2p1 प्लस का p2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू e। गॉट इट बेटा, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन, दैट इज मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। गॉट इट, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को बच्चों। चलिए जी, अब हमें चाहिए हिग्स डिमांड। सो बच्चा फॉर हिग्स डिमांड, तो हिग्स डिमांड के लिए क्या करें बच्चों हम लोग, बताइए जल्दी से। फॉर हिग्स डिमांड यू हैव टू सॉल्व व्हाट, यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं देख लेता हूँ क्या था हमारा, E इज इक्वल टू u बार ब्रैकेट 2p1 प्लस का p2 अपॉन में, ठीक है बेटा, E इज इक्वल टू दिस। तो बेटा अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू p1, तो ये हो गया 2u बार बाय 4 कैंसिल आउट होगी, बना u बार बाय 2 दैट इज xh। सिमिलरली डिफरेंशिएट किया आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू p2, तो ये बना आपका u बार अपॉन में 4, ठीक है, दैट इज योर yh। गॉट इट बेटा, so this is your Higgs डिमांड फंक्शंस। इतनी बात समझ में आते हैं आप लोगों को मेरी बच्चों। ठीक है जी, चलिए बेटा नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 3, दैट इज MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। डायग्राम पहले बना लेते हैं हम लोग। ये हाफ वाला केस था, तो जो बजट लाइन बनेगी ऑब्वियस ही बात है इस पे पॉइंट सेट ही बनेगी, ये ठीक है बेटा। दिस इज योर बजट लाइन बेसिकली, अगर दिस इज योर बजट लाइन। अब क्या होगा जी, बेसिकली आप बता दीजिए सोल्यूशन क्या होगा। देखो जहां बजट लाइन होती है, जहां मेरे बच्चों बजट लाइन होती है वही और वही आईसीयू होता है। बेसिकली आईसीयू और बजट लाइन दोनों होना चाहिए तो बेटा आपका सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन बच्चों दोनों होना चाहिए तो ही सोल्यूशन बनेगा। तो मुझे बताओ ये रीजन से लेकर यहाँ तक, ये जो रीजन है ना बेटा, ये वाला रीजन, ये दिस वन रीजन बेटा, ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व और आईसी का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना बेटा, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन का कॉम्बिनेशन। गाइस दिस इज द सॉल्यूशन। बेसिकली क्या होगा जी, या तो मैं ये लूंगा यानी x इज इक्वल टू m बाय p1 और ऑब्वियसली बात है y 0 है, या फिर मैं ये लूंगा बच्चे, ये क्या था किंग पॉइंट, यानी ये था x था हमारा 2m अपॉन में 2p1 प्लस का p2 और ये था हमारा m अपॉन में 2p1 प्लस का p2, या फिर मेरे बच्चा इनमें से मैं कुछ भी ले लूंगा, इनमें से यहां से लेकर यहां तक का मैं कुछ भी कंज्यूम कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स 2। मतलब
या तो ये बंडल होगा या फिर ये बंडल होगा। अब आप समझना बेटा कि मैं क्या कह रहा हूँ, या तो x इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस होगा, या फिर ये x और ये y ये होगा, या फिर x y इनके बीच में कुछ भी होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है बेटा। यहां से तो हमने निकाल दिया दैट इज मार्शलियन। अब बात आती है हिग्स के लिए। तो यहाँ पे देखो दो चीज है, अगर वो कहता है बीच में, अगर आंसर ये है तो हमने केस नंबर 1 इसका किया है, अगर आंसर ये है तो केस नंबर 2 हमने इसका किया है। तो मतलब कह सकते हो हमने दोनों केसेस को कर लिया है, इधर दिस और दिस। और अगर आप कहते हो नहीं सर बीच में कुछ लाई कर रहा है, उसका आंसर निकालो, तो बेटा हिग्स ने उसका आंसर बेसिकली हम अभी नहीं सीख रहे, ठीक है। हम यहाँ पे वो सीख रहे हैं हिग्स डिमांड में जो एग्जैक्ट है, ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि हमें निकालना है IUF दैट इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। जब बच्चों मुझे IUF निकालना है तो उसके लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। बात समझ में आती मेरी आप लोगों को अच्छे से? ठीक है बेटा, अच्छे से इसको नोट कर लेना, ठीक है बेटा। सो बेटा अब हम लोग जो है हमारा ये टॉपिक हो गया, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, बढ़िया से नोट कर लेना, नोटिंग जरूर करना बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अगेन क्वेश्चन से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। अभी एक क्लास और है जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बेटा मैं फिर कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा दूसरा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।